दोस्तों, आप सभी को MTV इंडिया में स्वागत है। और आज हम इस वक्त आए हुए हैं पुरकाजी उत्तराखंड के अंदर, और हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी काम से आए थे, जिसकी हमने परमिशन ली थी बाकायदा हरियाणा पानीपत से। ई दिशा केंद्र सरल जो उसका ऐप है हरियाणा सरकार का, वहाँ से हमने परमिशन ली थी, वहाँ से हमें परमिशन मिल गई। लेकिन अब यहाँ आने के बाद जो उत्तराखंड के यहाँ अधिकारी हैं वो इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि ये जो आपकी परमिशन है ये वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आएँ तो एक बार यहाँ आने से पहले ये जो परमिशन का जो प्रोसीजर है एक बार उसके बारे में पूरी अपनी तसल्ली करें, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। और यहाँ पर बहुत ऐसे यात्री हैं जो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं, क्या उनकी परेशानी है। सर, कहाँ से आए आप? सर, मैं मेरठ से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या दिक्कत आई? इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि जो मेरठ गाज़ियाबाद या मेरठ के जो डीएम वो बना रहे हैं पास, वो यहाँ पे ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अप्रूव कर रहे, क्या दिक्कत? ये इन्होंने ये बता भी नहीं कि रेडी नहीं है बताने के लिए, नहीं कि इसलिए अप्रूव नहीं कर रहे हैं ना, कोई रीज़न बता। अब देखिए, ये सर आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। क्या सिस्टम बना रखा बोले तो सर आप बताइए ना, क्या हो गए 3 घंटे से खड़े यहाँ क्या दिक्कत, बताइए क्या दिक्कत? बोले ई पास बनाओ, ई पास में दुनिया भर के कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आए, तो आपने वहाँ से परमिशन ली थी यहाँ से आने की? परमिशन मेरा कंपनी उन्होंने कहा कि आप फ्री आ जाओ, कुछ जाओ। अच्छा, जिस कंपनी में जाना है वो कह रहे फ्री में आज जैसे आपको एंट्री मिल जाए जाओ। यहाँ पे खड़ा है 2 घंटे। ये देखा आपने दोस्तों, मतलब इतने लोग परेशान है। एक बार कैमरा घुमाना भाई साहब, यहाँ पे कितने लोग देखना, 1 मिनट। हाँ, ये देखना एक बार। तो ये इनके पास परमिशन है और गाज़ियाबाद की ये देखो बिल्कुल बाकायदा है, और हमारे पास भी सरकार की परमिशन है, हरियाणा सरकार की। हमें यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया। तो जब हमें भी लगा कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, यहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो लोग आते हैं इतनी दूर से, जो 500 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से, यहाँ एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ 2000 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो या तो जो अन्य स्टेट हैं जैसे हरियाणा सरकार है, राजस्थान सरकार है या दिल्ली सरकार है, उन लोगों को ये समझा देना चाहिए कि भाई हमारी जो परमिशन मिलती है वो वहाँ पे मान्य नहीं है। तो लोगों क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ई दिशा केंद्र से या सरल ऐप बना के वहाँ से आप अपनी परमिशन लोड कीजिए, और यहाँ आके जब ये पूरा ड्रामा नज़र आता है तो ये। और जो साइट है वो है देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, यानी कोई प्राइवेट फर्म ही है ये, मान के चलो आप। तो उसी हिसाब पे इस पे जो कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो, क्या दिक्कत है? परमिशन के चक्कर में खड़े हैं, गाड़ी वो खड़ी अपनी। कितने आदमी आए हो? 5 हैं। 5 आदमी हो, लेडीज़ बच्चे भी? नहीं, जेंट्स ही है। तो आइए, हाँ जी, इन भाई साहब से पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से आए आप? सर, मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं? बिल्कुल, मेरे को हरिद्वार जाना था, ऋषिकेश, मेरे कोई गुरुजी से मिलने के लिए। हाँ। लेकिन इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। मैंने परमिशन भी बाकायदा बना रखी है यहाँ पे, वो वैलिड नहीं कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं हमारा कोटा है जो पूरा हो चुका है, तो फिर ये ऑनलाइन परमिशन किस लिए दे रखे हैं हमें? यानी क्या है उसका मतलब, क्या देने का? फिर इनका कहना है कि जो इनकी सरकार ने इनको जो परमिशन दी है वहाँ जाने की, तो इसका मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ तालमेल नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं ये परेशान हो रहे हैं। तो ये आप देखने की बात है कि ये भाई साहब जयपुर फैमिली है, बच्चे हैं, उनको कहाँ रोके? ना कोई व्यवस्था है यहाँ रुकने की, ना वॉशरूम की है, कुछ भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। जयपुर यहाँ से करीब ये मान के चलो 600 किलोमीटर पड़ता है, और 600 किलोमीटर आने के बाद जब इनको यहाँ ये एक धोखा मिलता है कि नहीं आप एंटर नहीं कर सकते उत्तराखंड के अंदर, तो आप सोच सकते हैं यहाँ आने के बाद इनके दिल पे क्या बीतती है, आप समझ सकते हो। तो मैं उत्तराखंड सरकार से भी, और जो अन्य स्टेट की जो सरकारें हैं जो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप परमिशन लीजिए ऑनलाइन, और यहाँ आकर जब इनका ड्रामा हमें पता चलता है कि भी ऐसे हो रहा है, यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ये क्या मतलब किसी कोई समझ में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। कोई इतनी दूर आता है तो या तो आप एक नोटिफिकेशन जारी करें अपनी साइट के ऊपर, या कुछ भी, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और हमें वहाँ से परमिशन अलाउ की है, तो फिर यहाँ क्यों रोक रहे हैं? या तो उसी को ऑनलाइन बंद किया जाए ताकि हम परेशान ना हुए। तो दोस्तों ये समझने की बात है। आइए कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। आओ जी। आप? मैं नोएडा से जी। नोएडा से? जी सर। तो आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? बादराबाद। उत्तराखंड में? उत्तराखंड। तो क्या बोलते हैं आप? हम लोग हीरो के सप्लायर हैं जी, और मेरी मशीन ख़राब है वहाँ पे, और
मुझे बहुत ज़रूरी जाना है वहाँ पे और प्रोडक्शन देनी है, और जहाँ पे रोक रहे हैं जाने नहीं दे रहे। तो आप वहाँ से पीछे से आपको कुछ परमिशन वगैरह कुछ मिली है आपकी स्टेट? ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। तो ऑनलाइन में मिली हुई है? ऑनलाइन और 2000 पीपल पूरे हो चुके हैं, आज के जा नहीं सकते आप। तो यहाँ तो 2000 तो यहाँ पे भी खड़े हैं इस वक्त, देखने की बात है जी। तो ये तो अभी तो टाइम ही मेरे ख्याल से कितना हुआ, 9 बजे के आसपास टाइम हुआ है, तो अभी ये हाल है, तो अभी तो पूरा दिन है। मेरा वहाँ पे 2 घंटे का काम नहीं है, 2 घंटे मशीन ठीक करके वापस आना है, पर प्रॉब्लम है। देखिए देखा दोस्तों, मतलब जो काम करने वाले बंदे हैं जिनको अपना रोज़गार चलाना है, उनके साथ भी इतना मतलब बुरा हाल यहाँ पे हो चुका है, लोगों का परेशान है। यहाँ पे कुछ अपनी महिलाएं माता जी हैं। नमस्कार जी माता जी, कहाँ से आए माता जी? हम भिवानी से आए हैं, हरियाणा। भिवानी हरियाणा से? हाँ जी। तो यहाँ किस काम के लिए आए हैं? हम यहाँ पिंडदान करने के लिए आए हैं। तो आपको यहाँ परमिशन जी पता नहीं था कि परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो वहाँ से जब आप चले भिवानी से, तो वहाँ ऐसा किसी ने बोला नहीं परमिशन? ना, हमें तो ये कहा था जाने दे रहे हैं। जाने दे रहे हैं। हाँ। तो ये एक सोचने की बात है कि इनको परमिशन का पता नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं खुद बता दूं आपको, मेरे पास 5 लोगों की परमिशन थी, मेरी गाड़ी की भी परमिशन थी और पानीपत से मैंने परमिशन ली है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये ड्रामा बनाया गया कि यहाँ नहीं आप जा सकते, आप वापस जाए। और अभी मेरे एक साथी ने बताया कि वो जयपुर से आए हैं 600 किलोमीटर आके, और जब उनको यहाँ लगता है पूरी फैमिली के साथ वो आए हैं कि आप नहीं जा सकते, वापस जाइए। और 2000 लोगों का कोटा ये बोलते हैं कि आज पूरा हो चुका है, आप किसी नेक्स्ट दिन को, अगले दिन को अपनी जो परमिशन है वो अप्लाई करें। तो दोस्तों ये बड़े सोच समझने की बात है, और उत्तराखंड सरकार से मेरी एक ही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को परेशान ना करें, इस सिस्टम को थोड़ा सुचारू रूप से करें, जो लोगों की परेशानी है उसको समझें और इसकी तरफ ध्यान दें। जय हिंद, नमस्कार।